श्री प्रहलाद महाराज जी जो हैं हमें समझा रहे हैं कि जो हमारा स्वभाव है उसको त्याग के जो भगवत भजनानुकूल जो स्वभाव है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर हमने सुबह सुना कि अपना जो बुरा स्वभाव त्याग के भगवान को प्रसन्न करने के लिए दया सौहार्द ये सब गुण को स्वीकार करना चाहिए। तो फिर प्रश्न किया भगवान को प्रसन्न करने से क्या मिलेगा? इसके जवाब में प्रहलाद महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। तुष्टेज तत्र किमलभ्यम किमलभ्यम अनंत आद्ये किम तैर्गुण व्यतिरेकादिह ये स्वसिद्धा। भगवान को प्रसन्न करने से किम अलभ्यम, ऐसा कौन सा चीज है? नीचे कुछ बिचाया माँ का नहीं? ठीक है ठीक। तो कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने से क्या मिलेगा? कहते हैं तुष्टेज तत्र किमलभ्य। भगवान यदि प्रसन्न है तो क्या नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? तो कह रहे किम अलभ्य, क्या नहीं मिलेगा? क्यों? संपूर्ण जगत के स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। अब उस मालिक को प्रसन्न करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा? दूसरी ओर स्वसिद्धा, अपनी चेष्टा से यदि हमने कुछ प्राप्त करने की प्रयास किया, किम तैर, उससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगा? स्वसिद्धा अर्थात अपनी चेष्टा से हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए? नश्वर चीज ही तो मिलेगा। मानो हमें तपस्या करके ब्रह्म पदवी भी हमने प्राप्त कर लिया तो हमें क्या मिलेगा? नश्वर चीज मिलेगा। जैसे हिरण्य कशिपु है, प्रहलाद जी के पिताजी ने बहुत मेहनत किया, 60,000 साल तक तपस्या किया, मांस मतलब मांस फैट सब चला गया, कुछ नहीं बचा है? ये हड्डी केवल बचा, बस पहचान में ही नहीं आए। ब्रह्मा जी ने पानी छिड़काया तो कुछ वापस आए। इतनी कठोर तपस्या से क्या प्राप्त किया? तीनों लोगों का राज्य, सबको परेशान करना, स्वयं भगवान बन जाना, भोक्ता बन जाना, दिन रात भोगों में लगे हुए। इससे ज्यादा क्या मिला? कुछ नहीं। रावण को क्या मिला? ज्यादा से ज्यादा उसको है लंका मिल गया। हाँ वो बात तो ठीक है, सोने का लंका मिला, सोने का लंका मिला। और विभीषण के पास पुष्पक विमान था, उस पुष्पक विमान को भी चोरी करके लाया कि तो क्या लाभ? सब नष्ट हो गए। नश्वर है कहने का मतलब हम जो प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा लाते हैं, क्या ला सकते हैं? नश्वर चीज ही तो लाएंगे, और क्या लाएंगे? नश्वर चीज ही लाएंगे। और दूसरी ओर भगवान को प्रसन्न किया तो हमें क्या नहीं मिलेगा? अर्थात नश्वर चीज तो मिलेगा ही, उसकी तो बात है ही नहीं, किंतु अनश्वर नित्य वस्तु की भी गुंजाइश होती है। यदि भगवान प्रसन्न है
तो मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष, नहीं तो मोक्ष से भी बढ़ के नित्य भगवान के चरणों की सेवा की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, यहाँ तक भी प्राप्त हो सकता है। किमलभ्यम, अर्थात इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं हो सकता। वो श्रेष्ठ वस्तु जो हम कल्पना से बाहर की चीज कभी सुना नहीं, वो वस्तु भी हमें मिल सकता। और दूसरी ओर यदि स्वसिद्धा स्वचेष्टा के द्वारा अपने बलबूते पे हमने प्रयास किया, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। गुण व्यतिकरात, अर्थात सब कुछ क्या है? मिट्टी का ही, पंचभूत का ही परिवर्तन है बस। पंचभूत रचित ये अदम शरीरा, क्षितिजल पावन गगन समीर, ये पंच महाभूतों से बना ये शरीर, ये सारा पृथ्वी, ये सारी चीज तो सब नश्वर है। फिर कहते हैं क्या हमने प्रयास करके यदि हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये तो हमें मिलेगा, अपने प्रयास से ज्यादा क्या मिलेगा? धर्मार्थ काम मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ है ये हमें मिलेगा। तो कहते हैं धर्मादय किम अगुणेन चकांक्षितेन, ये तुच्छ धर्मार्थ काम मोक्ष से क्या लाभ? ये कोई कामना करने का विषय थोड़ी ना है, मोक्ष भी थोड़ी ना कामना का विषय, तुच्छ चीज है। किम अगुणेन मतलब कोई सार इसमें है ही नहीं, दोष ही दोष। तो इसीलिए हमारे जैसे लोग सारम जुषाम चरणयोर उपगायताम नह, हमारे जैसे लोग, नह माने हम लोग क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करते हुए, और इस संसार से कुछ चाहते नहीं है क्योंकि सब नश्वर। ये नवेगेंद्र संवाद में भी बताया गया, नित्यार्थी पहले तो बोला कि कर्मणि आरभमानानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्। कर्मणि आरभमानां दुःखहत्यै सुखाय च, इस संसार में सब नया नया प्रयास करने में लगे रहते हैं। किस लिए प्रयास करते हैं? दुख हत्ते, दुख जाए, सुखाय च, सुख प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट बिटे तन का, यही संसारिक लोगों का लॉजिक। भागवत में भी तो, भागवत में भी फिर वही बात, दुख हत्ते सुखाय च, दुख मिटे और सुख की प्राप्ति हो। इसी लक्ष्य के लिए वो प्रयास करता है, बाहर जाता है, घूमता है, कमाता है, लोगों से बात करता है। लक्ष्य क्या है? दुख मिटे और सुख आए। किंतु क्या देखता है? पश्येत पाक विपर्यासम, किंतु देखता है सब कुछ विपरीत हो गया। हमने चाहा सुख किंतु हमको क्या मिला? पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनीचारिणां नृणाम्। तो सोचा कि अकेला चलने से बात नहीं बनेगी, तो दो लोग जो है जुड़ गए, पति पत्नी मिथुनी, दोनों लोग जुड़ गए और सोचा कि जो मतलब पत्नी को ले लेने से दुख मिट जाएगा। किंतु क्या हुआ? ये तो लेने से उल्टा और ज्यादा समस्या बढ़ गई। पश्येत पाक विपर्यासम, चाहा तो सुख, किंतु हाथ में क्या आया? विपर्यासम, विपरीत फल आया। तो चाहा तो सुख,
और उस सुख प्राप्ति के लिए पत्नी को भी उसने ग्रहण किया और दोनों मिलकर दुख को दूर करने की चेष्टा किया। करने पर भी हाथ में क्या आया? केवल और केवल दुख ही दुख आया। कैसे कैसे दुख, वो तो मतलब प्रहलाद महाराज ने पहले ही समझा दिया सारा। बंधन वाला दुख, पालित पशु जैसी व्यवहार करने वाला दुख स्त्रियों के द्वारा, पत्नी के, फिर बच्चों का, रिश्तेदारों का, कभी शादी तो कभी ये तो कभी वो, तो जितना कमाओ पूर्ति नहीं होता है। और सब कुछ करके भी क्या है? गाली, गाली तो पक्का मिलनी। आपने क्या किया? आपने यदि किया तो कौन सी उसमें फिर बड़ी बात है? सब करते, करो। आप पैदा क्यों किया? फिर ये सब बातें सुनने के लिए तैयार रहना बोले। और बुढ़ापे में तो इससे भी ज्यादा, मरता क्यों नहीं? काम तो कुछ है ही नहीं, पड़ा रहता है, टीवी देखता है, रिमोट भी देता नहीं है। वो तो बहुत ही ज्यादा। तो इस प्रकार से शुरू तो किया, किंतु क्या मिला? केवल और केवल कष्ट ही मिला, दुख ही मिला, क्लेश ही मिला, और कुछ नहीं मिला। फिर कहते हैं नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहाप्त्याप्त पशुभि का प्रीति साधितैश्चलै। फिर कहते हैं सोचा धन संग्रह करूं, धन से सुख मिलेगा, किंतु जो धन नित्य आरती देना, जो धन हमें केवल और केवल नित्य काल हमें केवल आरती यानी क्लेश ही देता, क्लेश ही देता। और क्या है? दुर्लभेन, हम जितना चाहेंगे उतना हमें सहज रूप से धन नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। नित्यार्जितेन वित्तेन, वित्तेन माने धन, दुर्लभेन, जो धन जो है ये हमेशा हमें दुख ही देगा और बड़े ही दुर्लभता से हमें यह धन की प्राप्ति हो पाती है। सबको बिना मेहनत के ही धन नहीं मिलता। नित्यार्जेन वित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना, और हमारे मृत्यु का कारण भी है। जैसे प्रहलाद महाराज ने भी बोला, चोरी किया या सिपाही बन गए, ये सब काम बड़े खतरनाक काम हमने देखा बॉम्बे में और वो जगहों पर। बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर, बड़े 20 मंजिला 50 मंजिला, शीशा लगा हुआ बाहर में, और शीशे में रस्सी टंगा के लटक रहे बाहर, बिल्कुल नीचे गिरा तो गया काम, बस गया काम, उसमें लटक के साफ कर रहा। ये भी कोई जीवन है? पल पल बहे। और देखा 20-25 मंजिला, और ऊपर में वो पुराने समय का वो जो लगाते हैं ना लकड़ी, ये ईंट वाला, लाल ईंट वाला, ऐसा ऐसा करके स्लोप में, वहां चढ़ करके साफ करने लगे। थोड़ा सा फिसला, सीधा सीधा नीचे। खुद देखा कई बार और सोचा कि ये क्या जीवन है। तो इस प्रकार से आत्म मृत्यु ना हमारी मृत्यु दिलाने वाला है, फिर भी हम वैसा काम करते हैं और धन कमाने की चेष्टा करते हैं। फिर उस धन से हमें क्या मिलता है? गृहाप्त्या आप्त पशु भी, पति, पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी घोड़ा,
ये सब हमको मिलता है। फिर रिश्तेदार, तो फिर फ्रेंड सर्कल, ऐसा ऐसा चीज बढ़ते बढ़ते न जाने कितना हो जाता है। किंतु क्या है, का प्रीति साधित इस चलई, वो धन तो बड़े मुश्किल से कष्ट से प्राप्त होता है जो हमारे मृत्यु का कारण है, और दूसरा उस धन से प्राप्त ये पत्नी, बच्चे, मित्र मंडली, सब ये सब भी क्या है, स्थायी नहीं। कौन कब छोड़ के चले जाए, किसके साथ लड़ाई हो जाए, किसके साथ डाइवर्स हो जाए, कुछ पता नहीं। का प्रीति साधित इस चलई, ये सब चंचल है, कुछ दिन रहे फिर चले। धन भी चंचल है, स्थिर नहीं है, और ये सब संबंध जो है, जो रिश्ता जो है संसारिक, ये भी क्या है, आज जयपुर में है ये सब पता है, कल पता नहीं कहाँ, तो तब कहाँ ये सब। तो कहते हैं जब इस प्रकार से चंचल है चीज, स्थिर नहीं है, का प्रीति, उनमें मन लगाने से क्या लाभ, उनके प्रति प्रेम करने से क्या लाभ, हमें दुख ही दुख मिले। यदि मानो हम प्रेम मन लगाया और हम प्रेम करने लगे, जब वो चीज को छोड़ना पड़ेगा या वो छोड़ के जाएंगे, हमें उससे दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए श्री नवयोगेंद्र जी कह रहे, का प्रीति, वैसी चीजों से प्रेम करके क्या लाभ, नींद आ रहा नहीं प्रश्न, का प्रीति, किस बात की प्रीति, क्योंकि हमें दुख ही दुख देगा। तो इसलिए सांसारिक चीजें केवल और केवल हमें दुख ही देगा, इससे क्या लाभ, कोई लाभ नहीं। दूसरी ओर भगवान को प्रसन्न किया, भक्ति की, तो हमें क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं हमारे जैसे लोग, भक्त लोग क्या करते हैं, संसारिक चीजों के लिए लालसा चाहते ही नहीं। दीयमानम अपि न गृह्णन्ति, कपिल भगवान कह रहे हैं विनामक सेवनम। जब 5 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, साष्टि, सारूप्य, सायुज्यमप्युत, दीयमानमपि न गृह्णन्ति विनामक सेवनम जना। कपिल भगवान कह रहे मेरे द्वारा बार बार ये संसारिक चीजें दिए जाने पर भी, और 5 प्रकार की मुक्ति देने पर भी न गृह्णन्ति, मेरे भक्तजन, शुद्ध भक्तजन लेते नहीं है। प्योर भक्ति माने यही है, लेते नहीं है। तो क्या लेते हैं, चाहते क्या है, बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा के अलावा कुछ और चाहते नहीं। तभी कह रहे प्रहलाद महाराज जी, तो आप संसारिक चीज नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो फिर, सारम जुषाम चरणयोर उपगायताम नः। हमारे जैसे लोग क्या है, सारग्राही हैं, मधुमक्खी हैं, जो मधु सब जगह से लेते हैं, सार वस्तु को लेते हैं, और असार वस्तु को छोड़ देते। मधुमक्खी भी है, वो कहाँ जाता है, केवल फूल में तो जाता ही है, किंतु फूल में भी कहाँ जाता है, पंखुड़ियों में, जिसे कोई काम है नहीं। वो बीच में जो मकरंद है उसी में जाके बैठता है जहां मधु। तो इस प्रकार से मधुमक्खी जैसे हम जैसे लोग, मक्खी नहीं जो बिन बिनाता हुआ केवल घाव पर दोषों को ही देखता, हम क्या है, मधुमक्खी हैं जो केवल सार वस्तु को ग्रहण करती। इसलिए वैष्णवों को क्या कहा गया, सारग्राही, केवल सार वस्तु को लेते, असार वस्तु को नहीं लेते। ठीक है, तो इसलिए सार वस्तु क्या है, सार वस्तु का ही सेवन करते रहते। तो सार वस्तु क्या है, चरणयोर
उपगायताम, चरणारविंदों में मन लगाना और निरंतर उसकी महिमा का गान करते रहना। कीर्तन और स्मरण दोनों चीज निरंतर करते रहे। जिनको इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम हो गया और वो निरंतर उनकी महिमा का कीर्तन कर रहा है, उसको क्या चाहिए? सबसे श्रेष्ठ वस्तु तो उसको मिल गया, संसार से क्या लेना देना, है कि नहीं? धर्मार्थ काम इति यो अभिहित स्त्रीवर्ग ईक्षा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वसुहृद परमस्य पुंस। कहते हैं शास्त्र में जो जो बातें हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी लेना पड़ेगा। ये सब जो बातें हैं यो अभिहित त्रिवर्ग ईक्षा है, जो इस संसार के जो है जो लक्ष्य हैं, जो प्रदान करने वाले, जिसको सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य के रूप में कहा गया है, और इसके अलावा जो न्याय दंड कूटनीति और छल कपट इत्यादि जो सांसारिक जितनी भी बातें हैं, ये सब क्या है? केवल और केवल वंचना, इससे कोई लाभ नहीं। मन्ये तदेतत् अखिलम निगमस्य सत्यम, मैं इन सब बातों को सत्य नहीं मानता, तात्कालिक। क्या तात्कालिक है? जैसा मुझे कोई पूछे आपका नाम क्या है, क्या बताऊंगा? विजय कृष्ण। किंतु ये नाम तो शरीर से जुड़ा हुआ, अगला जन्म यदि स्त्री का जन्म लिया तो ये नाम रहेगा? ये तो नाम नहीं रहेगा। तो फिर मेरा नाम क्या हुआ? फिर तो जन्म जन्मों में फिर बदलता रहता है, तो मेरा अस्तित्व ही क्या है? फिर जो मैं आज भारतीय सोच के भारत के लिए लड़ रहा हूँ, और वही मैं फिर बाद में पाकिस्तान का सोचते सोचते पाकिस्तान में जन्म ले सकता हूँ, पक्का लूँगा। तब मेरा अस्तित्व क्या है उस समय? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब मायामय है, क्षणस्थायी है, नित्य नहीं। नित्य सत्य है तो क्या है? वेदों में जो नित्य सत्य जो बताया गया वो क्या है? स्वात्मार्पणम, अर्थात स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने को ही सारे वेद शास्त्रों का एकमात्र परम सत्यमय वचन के रूप में मानना चाहिए। स्वसुहृद परमस्य पुंस, भगवान जो सबके सुहृद है, मित्र हैं, तो उनके चरणों में समर्पित हो जाना ही सारे वेद शास्त्र का सार वस्तु। और बाकी संसार में जो भी लक्ष्य के रूप में फिर बोला गया है, धर्मार्थ काम मोक्ष और जितनी बातें हैं, कूटनीति राजनीति, ऐसी ऐसी बातें, सब कुछ क्या है? मायामय, वंचनामय, इससे कोई लाभ नहीं। और दूसरी ओर समस्त वेदों में जो एक सार बात जो है वो क्या बताया गया है? सत्यम निगमस्य सत्यम, वेदों में यही सत्य के रूप में बताया गया है। क्या है वो? स्वात्मार्पणम, स्वयं को समर्पित करना, इसी को कहते हैं स्वात्मार्पणम। स्वसुहृद परमस्य पुंस, जीव मात्र के जो परमात्मा स्वरूप जो सबसे निकट है, सबसे प्रिय है, स्वसुहृद, वो हमारे परम हितैषी हैं, मंगल आकांक्षी हैं।
उनके चरणों में समर्पित होना ही जो है सबसे परम सत्य है, वास्तव चीज। अर्थात सहज भाषा में कहना है, सिंपल में, भगवान का भजन हमारा एकमात्र कर्तव्य। इसको छोड़ के दूसरा कर्तव्य हमने सोच लिया है, यही माया कि तो अभी समझ नहीं आ रहा, अभी विश्वास होता नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है चीजें। तो जिस समय हमें एहसास होगा गुरु वैष्णव सेवा के प्रभाव से, कृपा से, उस दिन हम समझे कि हमारा कर्तव्य केवल और केवल कृष्ण का भजन ही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए इसको छोड़ के दूसरा कोई कर्तव्य नहीं। कृष्ण भक्ति कैले, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब? कृष्ण भक्ति अल्टीमेट है, इससे मतलब इससे परे कुछ है नहीं। कृष्ण भक्ति करने से बाकी सब कुछ करना ऑटोमेटिकली हो गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। और कर्तव्य कुछ है नहीं, उसका ध्यान हो गया, तपस्या हो गया, सब कुछ हो गया जिसने कृष्ण भक्ति कर दी। ये चीज तपस्या सोचने वाली। तो फिर हम यदि चाहेंगे कि ब्रह्मा बन जाएं, हम यदि चाहेंगे करोड़पति हो जाएं, कहते हैं ये सब की भी जरूरत ही नहीं। तो भगवान का भजन करो समर्पित होकर के, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना हो गया। करोड़पति बनना भी हो गया, ब्रह्मा बनना भी हो गया, सब बनना हो गया, सब हो गया। तो हमें विश्वास भी होना चाहिए, है नहीं विश्वास नहीं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी इन बातों से हमें समझा रहे हैं, भगवान का भजन क्यों करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, करने से क्या मिलेगा। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे क्या नहीं मिलेगा? 100 रुपए नोट में 50 भी है, 20 भी है, 5 भी, सब कुछ मिलेगा। और कहते हैं ये धर्मार्थ काम मोक्ष की जो कामना है, और तरह तरह की राजनीति, कूटनीति, ये सब बातें हमारे टीचर जो शंडा मार्ग हमें पढ़ाते हैं, ये सब क्या है? माया का खेल, बस भ्रम, सब भ्रम। सत्य है तो क्या है? वेदों में बताया गया शरणागति जो है, शरणागति किसके प्रति? हमारे परम हितैषी, परम बांधव, परम मित्र भगवान के प्रति जो हमारा समर्पण है, वही क्या है? परम सत्य। किंतु हमें इस पर विश्वास होना चाहिए। हम ये मान लिया है कि इससे भी भिन्न और चीजों में कुछ है मतलब, तो तब जाके हम जो हैं उसके लिए फिर चेष्टा करते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे चेष्टा? ठीक है। तो सखाओं ने पूछा, एक चीज बताओ, हमने भी वही चंडामर्क से पढ़ा और तुमने भी, इसके बाद पूछेंगे कि तो यहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज जी जो है कृपा करके बतला रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, सरल हैं, सरल जान करके सच बता रहे कि मुझे कौन ये सब सिखाया। बच्चे मानो पूछ रहे हैं कहाँ से सीखा, तब कह रहे हैं ज्ञानम तदेतद अमलम दुरवापमाह नारायणो नरसक किल नारदाय एकांतिना भगवतस्तद किंचनानां पादारविंद रजसा प्लुत देहिनां स्यात्। तो कहते हैं ये सब जो ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? आत्मविद्या।
मैं कौन हूँ, संबंध ज्ञान इसे कहते हैं, संबंध ज्ञान। तो ये सब जो संबंध ज्ञान है, क्या मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या रिश्ता है, और मुझे उनका भजन क्यों करना चाहिए। ठीक है, करने से क्या मिलेगा, ये सब प्रश्नों का जवाब प्रहलाद महाराज जी जो है दे रहे। तो कह रहे हैं ये सब जो ज्ञान है जो साधारण लोगों के लिए संभव पर नहीं है, मैंने नारायण के नरसका, भगवान श्री नारायण जी के जो परम सका जो हैं, किल नारदाय, निश्चित रूप से नए नारद मुनि से ये सारी जो शिक्षाएं मैंने प्राप्त की। क्यों बता रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भागवतम में देखोगे, भागवतम में देखोगे, मानो किसी ने यदि प्रश्न पूछा तो जवाब जो है सीधा नहीं होगा, यानी इस प्रकार से होगा कि वो कहेंगे मैंने अगस्त्य मुनि से ये बात सुना था, तो मैं आपको वही बात आपको मैं सुना। तो इसलिए ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, अपने मन की बात कह दो। मैंने सोचा, मेरे विचार से, मेरी समझ में करो प्रयोग। यहां पर कहीं पर भी वैसा शब्द ही नहीं है मेरी समझ में। हाँ, भगवान कहते हैं मेरी समझ, मतम इदम, मेरे मत में। किंतु जहां पर ये विद्या है, भागवत इत्यादि, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट, परफेक्ट कहां से आया, एवं गुरु परंपरा प्राप्तमिदम राज ऋषियो विदु, परंपरा से ये परफेक्ट ज्ञान आया। इसलिए यहां पर श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं ये सब बातें ये मत समझ लेना मैं बच्चा हूं, मेरी बातें, ये सब कहां से, प्रामाणिक जगह से, बिल्कुल प्रामाणिक जगह से। कौन है प्रामाणिक, नारद जी। कौन है नारद जी, नारायणो नरसका, नारायण के नित्य पार्षद श्री नारद ऋषि, उनसे मैंने श्रवण की। ठीक है, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा है सब कुछ नारद जी की ही बात है, मेरी बात नहीं है। ना मैंने इसमें कुछ मिलावटी की, ना मैंने इसने ये विचार दिया कि मेरे मत में ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी नहीं। जो जैसा मैंने सुना और उसको मैंने जैसा समझा, उसको मैंने वैसे ही सबको दिया। ये बहुत बड़ी बात है, प्रमाण। हम आजकल इसको भूल जाते, देखते ही नहीं, शास्त्र तो हम पढ़ते ही नहीं, तो किसका प्रमाण देंगे। तभी श्लोक को पढ़ो पढ़ो कहा जाता है, ताकि हम जट प्रमाण दे सकें चीज़ों का। तो कहते हैं ये सारी विद्या जो है मैंने नारद ऋषि से प्राप्त किया। कौन है नारद ऋषि, कौन है ये, एकांती नाम, एकांतिक भक्त है, देवी देवता के चक्कर में नहीं। हाँ, सबके पास जाते हैं, सबको सम्मान देते हैं, किंतु भक्ति जो है केवल नारायण के प्रति। ठीक है, भागवत कि भागवत है, महाभागवत है। अकिंचना नाम, अकिंचन है, संसार से उनको रत्ती भर भी कोई चीज उनको चाहिए ना, तो चाहिए ना, इसके प्रति किंचित कुछ लालसा है। पदारविंद रजसा प्लुत देहि नाम स्यात्, जो निरंतर कृष्ण के चरणार बिंदों के रज में सब समय अपने दिव्य देह को
विभूषित किए हुए, तो ठाकुर जी के रज को पूरे देह में धारण जिन्होंने किया हुआ, वैसे श्री नारद ऋषि से मैंने ये सारी बात सुना। तो मेरी बात पर विश्वास, अर्थात इससे कह रहे, एक तो प्रामाणिक सोर्स, दूसरा मेरी बातों पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास होगा तभी तो मानेगा, मानेगा तभी तो पालन करेगा, पालन करेगा तो ये फल मिलेगा। डॉक्टर ने दवाई दी, तुम इसको 6 महीना खाना, घर आया और उस दवाई को फेंक दी, क्यों? अरे ये थोड़ी ना कोई चीज जानता है, मैं इससे भी मैं जानता हूँ सर, तो दवाई को ही फेंक देता, कोर्स करता नहीं। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने ही बलबूते पे, है ना, चीजों को जानना समझना चाहता है, ना उसकी बातें प्रामाणिक है, ना वो कोई चीज को समझा सकता, जरूर उसमें मतलब मिलावटी होगी पक्का। और परंपरा माने क्या, जो जैसा आपने प्राप्त किया उसको बिना मिलावट के वैसे ही प्रेजेंट करना बस। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, नारद ऋषि कोई साधारण नहीं है, निरंतर भगवत चिंतन करते हैं, और भगवत चिंतन को छोड़ के दूसरा उनका कोई और चिंतन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी चिंतन उनका दूसरा नहीं। तो इसलिए जो है श्री नारद ऋषि जो हैं प्रामाणिक हैं, और वैसे तो लगभग सबके गुरु हैं, लगभग। श्रुतम एतन्मया पूर्वम ज्ञान विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात् देवदर्शनात्, देवऋषि नारद से मैंने श्रुतम ये तन्मया पूर्व, मैंने ये सारी बातें पहले मैंने सुनी। कैसी सुनी है? ज्ञानम विज्ञान संयुतम, एक ज्ञान और दूसरा है तात्पर्य क्या है? विज्ञान माने क्या? विज्ञान माने क्या? ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज होना, और विज्ञान मतलब उसको प्रैक्टिकली जो अच्छा सुने, एक्सपीरियंस करके आप जानते हैं क्या है? नहीं, ज्ञान को विज्ञान हाँ जानते हैं। ये विज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। हम केवल ज्ञान बटोरने जाते हैं, बड़ा ज्ञानी है, बहुत ज्ञान मिला आज, उस ज्ञान से क्या करना है? खिचड़ी बन जाएगा उससे। रसगुल्ला के बारे में खूब आपने जानकारियां ली, किंतु खा ही नहीं, बना ही नहीं सकते हो, खा ही नहीं सकते हो, तो उस जानकारी को लेके क्या करना? अचार डालना उसको लेके। इसलिए ज्ञान से मतलब नहीं है जब तक वो ज्ञान विज्ञान रसगुल्ला के बारे में नहीं कह के रसगुल्ला बना के उसको खिलाया भी, खाया भी उस रसगुल्ले को, तब समझ आया रसगुल्ला क्या चीज है। ये होता है पूरा पैकेज। पहले विद्या इसी प्रकार सिखाई जाती थी, आजकल तो क्रैश कोर्स 6 दिन में ही हमको सब सीख देना। अब 6 दिन भी समय नहीं है, 2 घंटे में ही पूरा गीता का सार सब सुना दो। 2 घंटा भी नहीं, 5 मिनट में सुना दो क्या है गीता, जो ले आया, जो छोड़े आया, जो बस जो तुम्हारा नहीं, जो है नहीं है, ऐसा बस इस प्रकार से 4-5 सुना दिया, उसको लगता हाँ मैंने तो गीता सुन में। किंतु पद्धति क्या है? ये चांद्योग उपनिषद में बताया पद्धति क्या है। ब्रह्मा जी से यही आत्मविद्या सीखने के लिए देवताओं की तरफ से इंद्र गया, और ये प्रहलाद जी का ही बेटा था असुर, किंतु पिताजी की बात मानी नहीं।
पिताजी ने समझाया तो एक बार बात माना नहीं, छोड़ दी। तुम्हारी जो इच्छा करो, क्योंकि जीव स्वतंत्र है, जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती उसको मना लोगे, संभव है ही नहीं। तो इसलिए जो एक बार समझाया कर्तव्य बुद्धि से, किंतु समझने को तैयार नहीं, तो छोड़ दो। तो उसने जो है वो भी ब्रह्मा जी के पास गया। क्यों? क्योंकि इंद्र क्यों मतलब चला गया, वो ज्यादा कुछ सीख लेगा, इसलिए बराबरी करने के लिए चला गया। तो जब दोनों गए, ब्रह्मा जी ने पूछा, बहुत अच्छा, क्या चाहिए? कि प्रभु आत्मविद्या सीखनी। ये चांदोग उपनिषद 12 जो मुख्य जो उपनिषद है उसमें सबसे मुख्य है चांदयोग नामक उपनिषद। तो ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छा, आत्मविद्या सीखोगे आप लोग? अच्छा ठीक, फिर एक काम करो, 25 साल देवताओं का 25 साल जो हम लोगों का लगा लो हिसाब। ना ना, ब्रह्मा जी का 25 दिन ने हम लोगों का लगाओ क्या है? ब्रह्मा जी का कहाँ से होतेगा 25 दिन? नहीं नहीं, ये देवताओं का साल है, देवताओं का साल है। दक्षिणायन प्लस उत्तरायण। हाँ, ये हुई बात। 6 महीना उनका रात, 6 महीना उनका दिन, पूरा साल उनका एक 24 घंटा। ऐसा 365 साल उनके लिए एक साल, ऐसा 25 साल, ठीक है ना। तो 25 साल तक उन्होंने कहा 25 साल तक गायों की सेवा करो जाओ, तो चलेगी। गायों की सेवा क्यों? सत्वगुण लाने के लिए गायों की सेवा, संस्कार दिलाने के लिए गायों की सेवा, और धैर्य और सहन शक्ति दिलाने के लिए गायों की सेवा। तो गायों की सेवा किया दोनों ने, ब्रह्मचर्य रखा, दाढ़ी वाड़ी नाखून कुछ काटा नहीं, भूत बन गए 25 साल में, किंतु जैसा उन्होंने कहा वैसा इन्होंने पाला। 25 साल जब पूरा हुआ, ब्रह्मा जी के पास आए तो कहा ब्रह्मन हमने तो जैसा आपने बताया 25 साल उस अवधि को हमने पूरा कर लिया, अब हम क्या करें? आदेश कीजिए, आप हमें आत्मविद्या दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ मुड़ाओ, सारा नाखून काट के, बाल काट के, किंतु काटने से पहले शीशे में एक बार देख ले, अच्छा से देख ले, देखने के बाद मुंडन करना, नाखून काटना। तो शीशे में देखा अपना स्वरूप भूत वाला, फिर उसके बाद नाखून बाल काट करके जो रूप देखा पहचान में ही नहीं आया कौन। तो ब्रह्मा जी के पास आए, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने पूछा हम कौन है? आत्मविद्या हमको दीजिए, आत्मविद्या हमको दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा शीशे में आप लोगों ने क्या देखा? अपने अपने चेहरों को देखा। चेहरे में क्या था? दाढ़ी मूंछ सब। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मुंडन जो किया अभी, इसके बाद शीशे में देख लो फिर से। तो सबने देखा तो पहचान में आया नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा जो शीशे में दिखा वही आत्मा है। विरोचन तो ये बात सुन करके एकदम उछल पड़ा और रुका भी नहीं, 2 पल रुक के विचार किया नहीं, तुरंत कूदा और सीधा अपने जो पाताल रसातल लोक में पहुंच गए और सबसे कह दिया हम ये शरीर हैं, इस शरीर को ही खिलाना पिलाना नहलाना संवारना सजाना, क्योंकि हम शरीर सुखी है तो मतलब
शरीर का सुख की होना ही व्यक्ति का सुख। बस विरोचन और विनोचन के जितने लोग थे सब क्या है, विषयों में डूब गए। तो इसलिए मनुष्य लोक में भी जितने लोग विषयों में डूबे सब भले ही मनुष्य जैसे हैं, किंतु है क्या, असुर सब, सारे विरोचन के दल वाले सबके। और दूसरी ओर इंद्र जो है बात सुन करके चल तो पड़ा, किंतु पूरी रास्ता वो सोचने लगा ब्रह्मा जी ने क्या कहा, इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसा विचार करने लगा, क्योंकि संतुष्टि हुई नहीं। तो जब विचार किया तो मन में पाया कि मैंने तो सुना है आत्मा जो है स्थिर रहता, बदलता नहीं है, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो इसीलिए मैंने तो सुना है ये आत्मा तो बदलता नहीं, किंतु मैंने देखा शीशे में तो दाढ़ी मूंछ था, तो जब सब साफ कर दिया, देखा क्या देखा, वही शरीर में अब विकार हो गए, यानी अब दाढ़ी मूंछ नहीं। ये तो परिवर्तन देख रहा हूं, शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है, ये आत्मा नहीं हो सकता। ऐसा मन से विचार किया एक एक चीज। नहीं तो क्या करते गुरु, परीक्षा किया, फेल हो गई और पता भी नहीं चलेगा फेल हुए। कैसा सिस्टम था, आजकल की तरह नंबर लगा दिया, बेइज्जती वाला सिस्टम है ही नहीं। परीक्षा भी की और छात्र को पता भी नहीं चलेगा हम की फेल होगी। विरोचन मस्त है, उसको नहीं पता हम फेल हो गए, वो तो सोच रहा हम तो पूरा पास है, बिल्कुल एकदम, मतलब हमको रत्न मिल गया। किंतु इंद्र जो है बार बार सोचने लगा, तो फिर वापस लौटा, फिर कहने लगा कि प्रभु ये आपने जो कहा मुझे इस उत्तर से संतुष्टि हुई नहीं, क्योंकि आपने बताया ये शरीर ही है, क्योंकि शीशे में शरीर ही दिख रहा है, शरीर ही है, कि तो शरीर को मैं देख रहा हूं विकारग्रस्त है, बार बार बदल जाता है। ये तो मैंने सुना है आत्मा जो है बदलता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया, जाओ फिर और 25 साल गायों की सेवा करो। तो फिर 25 साल सेवा किया, तब तक वो समझ आ गया शरीर नहीं है, तब तक वो मन के बारे में सोचता रहा। तो ब्रह्मा जी के पास आया, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम मन हो, क्योंकि 25 साल सोचता रहा। तो फिर विचार किया मन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन की स्थिति कभी स्थिर नहीं, संकल्प विकल्पात्मक ये मन, लय विक्षेपात्मक। तो ब्रह्मा जी से फिर से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने फिर से कहा जाओ फिर और 25 साल। तब तक वो सोचता रहा ना मैं शरीर हूं ना मन हूं, तो मैं बुद्धि शायद हूं, तो बुद्धि के बारे में सोचता रहा। तो ब्रह्मा जी ने फिर और 25 साल के बाद कहा कि तुम बुद्धि हो। तो क्या हुआ, समझ आ गया बुद्धि भी नहीं हो सकता। फिर प्रश्न पूछा, नहीं बुद्धि भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी विकारग्रस्त, यानी बदलता रहता, कभी सद्बुद्धि तो कभी कुबुद्धि। फिर ब्रह्मा जी जो हैं फिर से 25 साल, ऐसा लगातार 100 साल, 104 105 साल लगभग इंद्र ने ब्रह्मचर्य रखते हुए, गायों की सेवा करते हुए, सेवा के साथ साथ इन बातों का विचार करता था। उसको समझ आ गया मैं शरीर हूं नहीं, समझ आ गया, मन हूं नहीं, समझ आ गया, बुद्धि हूं नहीं, समझ आ गया, तो क्या है जो ये सब नहीं है वही मैं हूं, तो समझ आने लग गया।
तो ब्रह्मा जी के पास 100 साल के बाद पहुंचे तो ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा तू तो समझ लिया, मुझे बताने की क्या जरूरत है। क्या जो तुमने समझ लिया तुम शरीर नहीं हो, तुम समझ लिया मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब नहीं, तो ये सब रहित जो एक स्थायी रूप से सब समय साक्षी के रूप में या कर्ता के रूप में जो स्थित है वही जीवात्मा। तुमने इस बात को, मेरी कृपा से तुमने इस बात को सहज रूप से समझ लिया, किंतु समझने में कितना साल लगा? 100 साल लगा। अच्छा, यदि इतनी सी छोटी सी बात कहनी थी तो पहले दिन बता देते, 100 साल क्यों लगा दिया? विज्ञानम, यही हमारी वैदिक रीति है। गुरुकुल जाना, गुरु के निकट नाक रगड़ के सेवा करना, उनकी शासन को स्वीकार करना, और वो जैसा कहते हैं वैसा करते करते उनकी कृपा से जो है भगवत भक्ति, भगवत तत्व को जानना। तब क्या होता था? ज्ञान नहीं, साथ में विज्ञान भी साथ में। तभी जो है एक एक रत्न जो है निकलते थे। और आजकल क्या, बचपन से कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, और 25 साल के बाद मट आते हैं, मन काबू में नहीं होता। हम किसी के मानना ही नहीं, किसी की माननी नहीं, किसी की सुननी नहीं, किसी के श्रेष्ठ के अनुगत्य में रहना नहीं। मन काबू में कैसा हो जाएगा? और यदि काबू में नहीं है तो वो परतत्व हमें कैसे समझ आ जाएगा? नहीं आ सकता समझ। इसलिए ज्ञानम विज्ञान संयुतम, ये मैंने सुना नारद ऋषि से, केवल ज्ञान ही नहीं सुना, विज्ञान यानी उसकी उपलब्धि भी उन्होंने मुझे करा दिया। जैसा हमने यहाँ का कोई फेमस चीज देख लो, समोसा लो या कुछ भी ले लो, मानो हमने खाया और उसके बारे में कहते कहते थके नहीं, क्या था क्या था क्या था। अच्छा, ये कहते कहते भी संतुष्टि नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम? या तो उस व्यक्ति को वहाँ तक लेके जाते हैं, या तो वहाँ से चीज लाके उसको जरूर खिला के ही रहते हैं, तू भी खाओ। तो ठीक है, वैसे सब गुरु जो हैं क्या करते हैं? केवल कहते नहीं है, उसको खिला के रखते हैं, खाओ उसको। क्या? वो प्रेम को, वो जो सेवा को, क्या है तू कौन है, क्या उस चीज को क्या करते हैं? विज्ञान यानी उसको जरूर उस रस को देते। तू भी चख के देखो, तू मिस क्या कर रहा था इतने सालों से, जन्मों से। धर्मम भागवतम शुद्धम, ये जो विशुद्ध भागवत धर्म है, क्या है? जो धर्म भगवान ने बताया है उसी को कहते हैं भागवत धर्म। भगवान ने क्या बताया? क्या करने से मैं प्रसन्न होऊंगा? यया तुष्येत अधोक्षज, क्या करने से भगवान प्रसन्न होंगे? ये पद्धति कौन बताया? स्वयं भगवान ने बताया। और 11वें स्कंद में बोला न तथा है ये यथा भक्ति ममोर्जिता, न सांख्य तपस्त्यागो, हाँ धर्म उद्गम, यथा भक्ति ममोर्जिता। तो श्री भगवान ने स्पष्ट तरीके से बोला, जैसे भक्ति मुझे संतुष्टि देती है वैसे ज्ञान, योग, तपस्या, दान, धर्म, भंडारा, ये वो दान दक्षिणा लाख बार कर लो तो भी मुझे प्रसन्नता। किंतु हम मन ही मन क्या है, धारणा कर बैठे। भगवान क्या कह रहे वो हम नहीं सुनेंगे। भगवान कह रहे यथा भक्ति ममोर्जिता, जो मेरे प्रति जो
भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा मैं जिस प्रकार से प्रसन्न होता हूँ वैसे दूसरे किसी भी प्रकार से मैं प्रसन्न नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भागवत धर्म क्या है? जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो सकते हैं या जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मनगढ़ंत बातें नहीं, मेरे विचार से, मैंने सोचा है, मेरे हिसाब से। ये सब नहीं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है, वो नहीं सुन करके हम यदि कहेंगे नहीं नहीं आपको तो यही पसंद होना चाहिए, तो इस प्रकार की पद्धति को, शिक्षा को ही कहते हैं भागवत धर्म, जैव धर्म, वैष्णव धर्म, आत्म धर्म, सब पर्यायवाची शब्द। नारदात देव दर्शनात्, साक्षात भगवान के पार्षद नारद ऋषि से मैंने ये सब चीजें जो है प्राप्त किया। जो मैंने प्राप्त किया उसको मैंने वैसा का वैसा ही उपलब्ध भी किया और दूसरों को भी मैंने, मानो मैंने केवल सुना आपसे वहाँ के समोसे ना गजब की, किंतु मैंने कभी नहीं खाया और दूसरे 10 लोगों को ले गया बे खा का, और बाद में पता चला सबसे बेकार चीज। तो नारद, तो प्रहलाद महाराज जी स्थान पर कह रहे हैं नारद ऋषि ने खिलाया, मैंने खाया और खाने के बाद मैं तुम लोगों को भी खिला रहा हूं। यही पद्धति क्या है? यही पद्धति। जीवन सार्थक कोरी करो पर उपकार। मैंने खाया ही नहीं और मैंने 100 लोगों को ले गए, वे सब खा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, खा। मैं खुद खाया ही नहीं, ना कभी टेस्ट किया। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे ज्ञानम विज्ञानम माने रियलाइजेशन। तो नारद ऋषि ने केवल ज्ञान में विज्ञान, अर्थात ये जो विद्या है ये केवल थियरिटिकल नहीं कि भगवान पता नहीं क्या, ऐसी काल्पनिक गल्प नहीं है, कोई चीज कहानी नहीं, सचमुच में है। उसकी उपलब्धियां भी होती है गुरु कृपा से। तो इसलिए स्वयं उस चीज को चखा, आस्वादन किया, समझा, तब दूसरों को क्या किया, बोला भाई ये भी है वास्तव में, तुम भी करो। तब उस बात में कितना दम होगा। जैसे अभी प्रहलाद महाराज जी ये सब बातें बोला, 5 साल के बच्चे हैं सारे, सब ने मान लिया बात, सब ने, जबकि मतलब सरल स्वभाव के, तो संस्कार क्या है इनका? संस्कार भोगियों का संस्कार। तो भी क्या किया, सब ने छोड़ के प्रहलाद, इसके बाद कहेंगे बाद में दूसरे चैप्टर में, सारे बच्चे प्रहलाद महाराज जी जैसे ही भगवान नाम लेने लग गए। और दोनों गुरु जब लौटे क्या देखा? संकीर्तन हो रहा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। तो दोनों गुरु जो हैं सर पे रख दिया हाथ अपने। क्यों? ये तो समस्या संक्रामक हो गया, कोरोना से भी ज्यादा फैल गया। पहले तो एक प्रहलाद था, अब क्या हो गया? सारे प्रहलाद। इसके दूसरे चैप्टर में ये सब बातें, ये है प्रभाव। कम मेहनत में सबसे ज्यादा प्रभाव।
और जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं या समोसा खाया ही नहीं, वो 10 लोगों को खिलाएगा क्या? ये वाली बात है, ठीक है। गौर प्रेमानंद, यही हमारी वैदिक पद्धति है। पहले यही होता था, आजकल टाइम है ही नहीं। कब समझेगा, कब करेगा, कब होगी चीजें, इसीलिए 5 मिनट में भगवत गीता का सार समझ, हैं? इसीलिए 5 मिनट में भगवत गीता का सार समझ